हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु हम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है। क्यू आर दर्शाइए कि पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणा एम आर है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब हम देखें तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है वह लिखते हैं। दिया गया है कोण P समकोण अर्थात 90 डिग्री का है और PM लंब है QR पर अर्थात कोण RMP बराबर कोण QMP बराबर 90 डिग्री, अर्थात यह कोण और यह कोण क्या है? दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें जो सिद्ध करना है वह लिखते हैं। सिद्ध करना है PM का वर्ग बराबर QM गुणा MR। अब हम इसको हल करेंगे अर्थात प्रमाण। अब हम देखें तो जो PM है वह भुजा है यह, इसी क्या करना है? हमें दो बार लाना है। तो देखेंगे ऐसी कौन सी त्रिभुज है जिनमें यह आ रही है। तो पहला त्रिभुज है RMP, इसमें आ रही है, और दूसरा त्रिभुज है QMP। तो हम ये दो त्रिभुज लेंगे और साथ ही हम देख लेते हैं कि जो आगे वाली भुजा है वो भी इसमें आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे RMP और QMP। यदि नहीं आ रही तो हम त्रिभुज को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए QM, तो QM कौन से त्रिभुज में आ रही है? QMP में। तो यहाँ पर यह त्रिभुज क्या है? इसके लिए सही है। दूसरा है MR, तो MR आ रही है नीचे वाला त्रिभुज RMP में, तो यह भी क्या है? सही है। तो यहाँ पर हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज RMP व त्रिभुज QMP में। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो पहला तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। अब हम देखें तो यह जो कोण है यह इन दो कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह क्या है? देखिए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, यह भुजा है PQ और यह कुछ इस प्रकार से बना है और यहाँ पर यह कोण है 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि यह क्या है? बहिष कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण RMP बराबर है कोण MPQ योग कोण MQP के। और इस बड़े वाले त्रिभुज में देखें तो यह कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण माफ कीजिए QPM योग कोण RPM बराबर 90 डिग्री। ये दोनों भी 90 डिग्री के बराबर है ऊपर वाले कोण, और ये भी किसके है? 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण QPM योग कोण RPM बराबर है कोण MPQ योग कोण MQP के। तो यहाँ से MPQ और यहाँ से जो QPM है दोनों क्या है? बराबर है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से हट जाएंगे या कट जाएंगे। कोण RPM बराबर हो जाएगा कोण MQP के। तो यहाँ से देखें तो जो RPM यानी कि ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण MQP के। कोण MQP के अर्थात इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखें तो हमारे पास दो कोण प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कोण RPM बराबर है कोण MQP के, क्योंकि हमने क्या किया? समीकरण एक से इसे एक समीकरण हम देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। उसके बाद हमें पता है ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण RMP बराबर है कोण PMQ के। क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? समकोण है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं कोण कोण कसौटी से त्रिभुज RMP समरूप त्रिभुज। अब देखिए जो कोण P है वो किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है। तो यहाँ पर जो अंतिम शब्द है P है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q। उसके बाद ये M कोण किसके बराबर है? M के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे M। अब क्या बच गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया हमारे पास P। तो यहाँ पर लिखेंगे P, यानी कि ये जो कोण R है वो किसके बराबर होगा? ऊपर वाले कोण P के बराबर होगा। तो ये दोनों क्या है? समरूप है। तो समरूप अर्थात हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? जो इसकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात RM या MR बटा PM बराबर होगा किसके? PM
बटा क्यू एम के, क्योंकि इस पी एम को हमने क्या लिखा है, एम पी या पी एम को क्या लिखा है हमने यहाँ पर पी एम लिख दिया, और जो एम क्यू है उसको क्या लिख दिया, क्यू एम लिख दिया। तो यहाँ से हम देखें तो वज्र गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम गुणा एम आर, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देते हैं थी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।